भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी में थी तेलंगाना में, लेकिन वहां की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बेनकाब नहीं किया बल्कि 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और तेलंगाना की पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा मैं, इसके साथ बताऊंगा कौन कौन से विधायक शामिल थे और क्या एक एक विधायकों को 150 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, हमारे देश में जब कोई विधायक बनता है, जब कोई सांसद बनता है, जब कोई मुख्यमंत्री बनता है, उसके लिए चुनाव किए जाते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, यहां पर लोकतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ धन तंत्र नजर आता है। बीजेपी सोचती है धन के बदौलत, बाहुबल के बदौलत, रुपयों के बदौलत वे लोग जो चाहे वही कर सकते हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से सफल रहा, सिंधिया पर दांव लगाया गया था। उसके अलावा राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही थी और सचिन पायलट को अपने खेमे में कर लिया, लेकिन अशोक गहलोत का जादू चल गया और प्रधानमंत्री के साथ ही पूरी भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई थी। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ नहीं डाला, लेकिन जो आम आदमी पार्टी में दूसरे पोजीशन पर है मनीष सिसोदिया, उन पर हाथ डाला और कहा कि तुम आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में, हम तुम्हें सीएम बना देंगे। इसके अलावा जो जांचें हैं उन सभी जांचों को हम बंद कर देंगे। और इसके अलावा चौथा राज्य है महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे पर दांव लगाया, पूरी तरीके से सफल हो गया और वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया गया। इतिहास में पहले ऐसे नाम हैं देवेंद्र फडणवीस जिनका डिमोशन हुआ है। वैसे भी राजनीति में प्रमोशन और डिमोशन का खेल लगातार चलता रहा है, लेकिन आप सोच सकते हैं, आप नेताओं को चुनते हैं, आप विधायकों को चुनते हैं कि वो विधायक हमारे लिए बेहतर काम करेगा। आप जिस पार्टी की विचारधारा से या जिस पार्टी के काम से आप खुश नहीं होते हैं, उस पार्टी को आप नकार देते हैं, बल्कि दूसरी पार्टी को आप लोग चुनते हैं। लेकिन डीएनए क्या लिख रहा है? डीएनए इंडिया ऑपरेशन लोटस की थी तेलंगाना में तैयारी, 400 करोड़ में खरीदने थे 4 टीआरएस विधायक, पुलिस ने दबोचे 3 लोग। आगे लिखता है डीएनए, तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। साइबराबाद पुलिस ने एक फार्म हाउस से 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद इस साजिश का खुलासा किया है। तेलंगाना पुलिस ने इन तीनों के कब्जे से 15 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि ये तीनों लोग विधायकों के साथ डील करने के लिए फार्म हाउस पर पहुंचे थे। इनका टारगेट टीआरएस के कम से कम 4 विधायक तोड़ने का था, लेकिन इससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। टीआरएस की तरफ से इस खरीद फरोख्त की साजिश का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। आगे लिखता है डीएनए, हर विधायक को मिलने थे 150 करोड़ रुपए। एएनआई की रिपोर्ट में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र के हवाले से दावा किया गया है कि पकड़े गए आरोपियों ने हर विधायक को 100 करोड़ रुपए यानी 1 अरब रुपए देने का वादा किया था। साथ ही इन विधायकों को 50 करोड़ रुपए अलग से दिए जाने का भी वादा किया गया था। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में क्या है, जहां पर वे लोग चुनाव के तहत, चुनाव प्रक्रिया के तहत अपनी सरकार नहीं बना पाते, वे लोग चाहते हैं लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए, वहां पर धन तंत्र चलाया जाए, वहां पर बाहुबल तंत्र चलाया जाए, कैसे भी करके सत्ता हथिया लेना है। और इसी के दम पे, धनतंत्र के दम पे महाराष्ट्र की सरकार बदल गई, मध्य प्रदेश की सरकार बदल गई, राजस्थान की सरकार बदलते बदलते बची और दिल्ली की सरकार भी बदलते बदलते बची है। झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस चलाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वे सजग थे, एक्टिव थे और वहां की पुलिस ने
कई लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, वहां से भी कैश बरामद किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, बीजेपी को चाहिए पूरे मामले की जांच करवाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले पर खामोश रहती है और टीवी मीडिया भी भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से साथ दे रही है। इसीलिए एक खबर किसी भी टीवी चैनल में, किसी भी अखबार में नहीं है और इसमें जो देश से खोजी पत्रकार हैं सारे गायब हो जाएंगे। कोई खोजी पत्रकारिता नहीं करेगा, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसके तार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा भी सामने आ गया है। संजय शर्मा है, 4 PM चलाते हैं। ये लिखते हैं तेलंगाना में भी ऑपरेशन लोटस का भंडाफोड़ होने खबर मिली है। टीआरएस के 4 विधायकों को सिर्फ 100 करोड़ और बड़े पद देने का वादा किया गया था। डील पीट के कुछ लॉन्च कर रहे थे, विधायकों ने पुलिस को बता दिया और कह दिया कि इसके पीछे भाजपा के चाणक्य थे। जाहिर है कि हंगामा जारी है। बोलता हिंदुस्तान भी ट्वीट करता है, लिखता है तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस हुआ फेल, 100 करोड़ में 4 विधायक खरीदे जा रहे थे। पुलिस ने कैश सहित 3 लोगों को पकड़ा है। इसके अलावा देखिए मनीषा चौबे हैं, ये ट्वीट करती हैं, लिखती हैं तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस के तहत टीआरएस के विधायकों को 100 करोड़ में खरीदने की कोशिश, 15 करोड़ की नकदी के साथ 3 को अरेस्ट किया गया। भक्तों अब तुम लोग ताली बजाओ। सोचिए हो क्या रहा है हमारे देश में। लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म करने की पुरजोर कोशिश एक पार्टी के द्वारा की जा रही है और धनतंत्र के जरिए सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए, इस पर सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या ये नहीं चाहिए कि सीबीआई टीम, ईडी की टीम, आईटी की टीम वहां पर पहुंचे और उन लोगों से पूछताछ करे इतना ज्यादा रुपया कहां से आया। लेकिन एक कहावत है, सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जांच कैसे करवाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन सजग रहिए, सतर्क रहिए। लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है और धनतंत्र, बाहुबल तंत्र को लागू करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और अब छठा राज्य ऐसा बन गया है तेलंगाना, जहां पर ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की गई थी लेकिन वहां पर फेल हो गया। ऑपरेशन लोटस फेल के मामले की बात करें, तीसरा राज्य है। राजस्थान में फेल हुआ, दिल्ली में फेल हुआ और इसके बाद में जो है कि झारखंड में फेल हुआ। चौथा राज्य था, माफी मैंने तीसरा बोला, चौथा राज्य तेलंगाना ऐसा है जहां पर ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आप लोग क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं पूरी खबर को लेकर के? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। असली चेहरा, घिनौना चेहरा बीजेपी का आपके सामने, हम सबके सामने आ चुका है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।